सो गाइस, आज से कुछ दिन पहले हमने टेलीग्राम पे एक पोस्ट डाला था जहां पे मैंने आपको चीज बोली थी कि अल्ट कॉइन जो है जल्दी हमको विद इन सम नेक्स्ट डे जो है एक्सप्लोड करते दिखेंगे। एज इट इज वही चीज हुआ और अल्ट सीजन जो है यहां से हमको थोड़ा थोड़ा लगने लगा। बट क्या ये अल्ट सीजन है या फिर यहां से एक और बड़ा डंप हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या लॉन्ग की पोजीशन हम ले सकते हैं या फिर स्पॉट में हम बाइंग कर सकते हैं? क्या रियलिटी है, इस एक वीडियो में समझ जाएंगे। नेक्स्ट मार्केट का मूव क्या होने वाला है और क्या करंट सिचुएशन इस समय चल रही है, यहां पे कॉइन डीसीएक्स का हैक होना या फिर अदर सिचुएशन जो चल रही हैं, वो सारी चीजें आपको इस एक वीडियो में समझ में आ जाएगी। तो शुरुआत से एंड तक वीडियो जरूर देखना। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि क्रिप्टो से रिलेटेड सारे बेस्ट वीडियोस आपको टाइम टाइम देते रहता हूं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल जहां पर आज हम लोग बात करने वाले क्रिप्टो मार्केट की सारी बेस्ट अपडेट्स और उसी के साथ नेक्स्ट मूव क्या होगा उसके बारे में। अब यहां पे अगर टेलीग्राम पे हम चलें तो यहां पे मैंने आपको शॉर्ट का ट्रेड दिया था और उसके बाद लगातार जो है यहां ट्रेड चलते चले गए, जिसके बाद हमने एक्चुअली में काफी अच्छे प्रॉफिट कमाए, जिसमें ट्रम्प का था, उसके बाद हाइप का था और ये सारे जो है प्रीमियम ग्रुप्स के भी थे और कुछ जो है हमने फ्री में भी लिए थे प्रीवियस कुछ पोस्ट में। उसी के साथ यहां पर जो पोस्ट की मैंने आपको बात बोली थी वो इसी चीज को लेकर बोली थी, क्योंकि जो फंड है वो यहां यूएसडीटी में कलेक्ट हो रहा था और वो चीज एक्सपेक्टेडली सही थी कि यहां पर मार्केट में जो है नेक्स्ट मूव आने ही वाला है। तो यहां से हम लोग जो है अब नेक्स्ट मूव का जानते हैं कि क्योंकि सबके दिमाग में एक चीज चल रहा है कि क्या यहां से मार्केट ड्रॉप होगा या फिर मार्केट यहां से फिर से एक और उड़ान भरेगा। तो ये चीज काफी ज्यादा क्लियर है। अब ये चीज समझना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि चीजें जो है सीधा सीधा आंखों के सामने रखी हुई है। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ऑफिशियली साइन कर लिया है जीनियस एक्ट, जो कि यहां पे क्रिप्टो मार्केट के लिए काफी बड़ी जो है पॉजिटिव बात हो सकती थी। अब उसी के साथ जैसा कि हम सब लोग वेट कर रहे थे कि यहां बिटकॉइन का जो है डोमिनेंस थोड़ा सा ड्रॉप हो, जिसकी वजह से अल्ट जो है थोड़ा पंप करे। सेम चीज यहां पर दिखी और यहां पर जो है लगभग हम लोगों ने बिटकॉइन के डोमिनेंस को अच्छा खासा ड्रॉप होते देखा और उसके बाद जो अल्ट में जो है हमने फंडिंग जाते देखी और जिसके बाद अल्ट जो है थोड़े बहुत अच्छे खासे पंप हो भी रहे हैं, एटलीस्ट रिकवरी हो रही है, अपने एक्चुअली प्राइस पॉइंट में जा रहे हैं। बट क्या यहां से और पंप होगा? तो ये चीज काफी ज्यादा आसान है। पहले हम लोग बाकी चीजों पे नजर डालते हैं, देन आपको एंड में ये भी चीज बता दूंगा। अब ये चीज पे ये न्यूज आपको ध्यान देनी है, क्योंकि इसके बेसिस पे हम एंडिंग एक्सपेक्ट कर पाएंगे। तो यहां पे इथेरियम जो है सिर्फ लगातार पंप करता जा रहा है, जहां पे हमने इस बार बिटकॉइन में ज्यादा मूव नहीं देखा, अल्ट में भी इतने बहुत बड़े मूव नहीं आए, बट स्टिल हमने यहां पे इथेरियम को पंप करता देखा और इथेरियम जो है लगभग 3800 का जो पॉइंट है वो क्रॉस करते दिखा। और हम सब जानते हैं कि 4000 का जो पॉइंट है वो बहुत मेजर होता है इथेरियम के लिए, क्योंकि वहां से हम लोग अल्ट सीजन की शुरुआत देखते हैं। बट इसके बीच में एक ट्विस्ट है जो आपको समझाऊंगा। अब सेकंड जो चीज है वो ये है कि माइकल सेलर ने जो हिंट दे दिया है कि वो जो है यहां पे और बिटकॉइन बाय कर सकते हैं, जैसा कि यहां पे स्ट्रेटेजी जो है ऑलरेडी सरपास कर चुकी है 600 के बीटीसी। अब ये चीज का भी एंडिंग से काफी ज्यादा लेना देना रहेगा। तो वही चीजों के कनेक्शंस आपको बताऊंगा जो मार्केट में होते हैं, जस्ट पजल को हमको सॉल्व करना है। अब ये जो मंथ है ये काफी ज्यादा जो है अप एंड डाउन वाला रहेगा, क्यों वो भी समझाता हूं। अभी मैंने टेलीग्राम पे आपको एक और पोस्ट आपको डाला था जो आपको शायद याद होगा कि कुछ दिन के लिए आपको मार्केट में जो है फ्यूचर ट्रेड से थोड़ा दूर रहना है, क्योंकि मार्केट जो है काफी ज्यादा जो है वॉलेटाइल हो सकता है। उसका रीजन यहां पे छुपा हुआ है। यहां पे कुछ बड़े बड़े एक्टिविटीज हैं जो कि आपको बताऊंगा। ये कंप्लीट ये वीक में ही सारे एक्टिविटीज है। तो यहां पर जो है फेड चेयर पॉवेल जो है यहां स्पीक करने वाले ट्यूसडे के दिन। उसी के बाद जून में जो है यहां पे होम सेल्स डाटा आने वाला है और फिर उसके बाद ऐसी बहुत सारी जो है यहां एक्टिविटी है जो इस मंथ में इस वीक में होने वाली है, जिसके बाद मार्केट जो है या तो आपकी शॉर्ट की एंट्री को लिक्विडेट कर देगा या तो लॉन्ग की। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि थोड़े दिन के लिए फ्यूचर से आप दूर रह सकते हैं इफ पॉसिबल, बट ये चीज मुश्किल है क्योंकि ये सारा जो है यहां दिमाग का खेल है। और उसी के साथ एक और न्यूज आई है कि कॉइन डीसीएक्स जो है यहां हैक हो गया, जिसके बाद 378 करोड़ रुपए जो है यहां लॉस हो गए। अब एक्सचेंज वालों का कहना है कि आपके फंड सेफ है, विड्रॉल जो है चालू कर दिया जाएगा और उसी के साथ जो ये फंड है हमारे टेक्निकल इश्यूज की वजह से हुआ था, बट इसकी रियलिटी अभी कोई नहीं जानता है। ऑलमोस्ट जो है अच्छा खासा फंड ऑलरेडी उठा चुके हैं मार्केट से, ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर इन लोगों ने उठाया था फंडिंग में और इनका जो एक्चुअल खर्चा है डेली बेसिस पे वही लाखों करोड़ों में। अब उसके बाद ये लॉस हो जाना और इस लॉस से ज्यादा फर्क नहीं होगा, बट इस लॉस की वजह से जो हमारे एक्चुअल डेली यूजर्स थे उन पे भी इंपैक्ट जाएगा और उनसे जो इनकम हो रही थी उसमें भी फर्क पड़ने वाला है। ऑब्वियस है कि हम कॉइन डीसीएक्स में अगर ट्रेड करते थे तो वहां पर अब हम ट्रेड उतना नहीं करेंगे, जिसकी वजह से भी और इश्यूज बनेंगे, जिससे वो रिकवरी और शायद लेट हो सकती है, जिसमें अभी फंड रखना उतना ज्यादा सेफ नहीं है। तो आप दूसरे एक्सचेंज में जा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ऑलरेडी पूछने लगे थे कि भाई कौन सा एक्सचेंज जाए, कहां जाए, क्या करें, तो वो भी आप एक ऑप्शन है। तो अभी के टाइम पे जो मुझे बेटर लग रहा है इंडियन एक्सचेंज, वो यहाँ पे कॉइन स्विच है, जहां पर आप यहाँ ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों के लिए अवेलेबल है और अच्छा खासा जो है इनका इंटरफेस काफी ज्यादा ईजी लगता है डेली यूज के लिए। सिंपल
बताऊं तो यहां पर आपको मिल जाता है फ्यूचर का ऑप्शन, स्पॉट का ऑप्शन, इन लोगों ने ऑप्शन ट्रेडिंग जो है अभी इन लोगों ने लाइव किया है, तो वो भी आप कर सकते हैं अगर आप करते हैं तो। उसी के साथ रेफरल पे काफी अच्छे बेनिफिट्स मिलते रहते हैं यहां पर। और उसी के साथ सबसे जो बढ़िया बात है कि इंटरफेस जितना आसान हो उतना ज्यादा यूज करने में हमको अच्छा लगता है। जहां पर अभी फ्यूचर ट्रेड लेना या एग्जिट करना, वो ऑलरेडी मैं यहाँ पे आपको ट्रेड दे रहा हूं कॉइन स्विच के लिए, तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है और अभी के हिसाब से काफी ज्यादा सेफ है क्योंकि FIU रजिस्टर्ड है और यहाँ पे जो फंड्स हैं वो काफी ज्यादा सेफ रहते हैं और अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके इसमें चेकआउट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसी के साथ इनका डिपॉजिट बोनस चल रहा है, तो यहाँ जैसे ही आप लिंक से रजिस्टर करेंगे आपको इमीडिएट, अगर आप मान के चलिए 10,000 डिपॉजिट करते हैं तो आपको 20% का इंस्टेंट डिपॉजिट बोनस है, मतलब 2,000 रुपए इनकी तरफ से आपको मिल जाएंगे आपके अकाउंट में, जिसको आप ट्रेड भी कर सकते हैं, कुछ कॉइन खरीद भी सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। अब चलते हैं मेन मुद्दे की तरफ कि भाई मार्केट का लास्ट मूव क्या होगा, इसके बाद हम लोग क्या देख सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज है, अगर यहां से अभी जो अगर हम शॉर्ट की बात करें 1,13,000 में लगभग 1.6 बिलियन के आसपास लिक्विडिटी पड़ी हुई है, जिसको एक्सचेंज या फिर वेल्स छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए मार्केट में एक जो है डाउन ट्रेंड बचा हुआ है, जैसा कि मैंने बोला था यहां अल्ट भागने वाले। अब यहां से हम लोग यहां एक छोटी सी यहां करेक्शन देखेंगे, जिसके बाद मार्केट में थोड़ा बहुत हलचल होगा। और ये सारी चीज जो हम हिंट दे रहे हैं बाय करने का या एकदम से एक्ट पास हो जाना, ये सब लॉन्ग की पोजीशन लगवाने की चीजें, जिसके बाद ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग, मतलब 1.6 बिलियन के लिए भी नीचे जाना है और अगर 2.5 बिलियन भी हो जाए तो कुछ बुरा नहीं होगा। इन सब चीजों में कहीं ना कहीं मैनिपुलेशंस हैं कि आपको थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाने के लिए दिखाया जा रहा है, और जब भी ऐसा लगे कि मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर जाने वाला है, सारे तो चीजें क्लियर है, तभी मार्केट जो है ड्रॉप होता है, क्योंकि सारा साइकोलॉजी वाला गेम है। तो अभी मैं आपको बोलूंगा फ्यूचर और इन सब चीजों से दूर रहो, क्योंकि आपको एक और मौका डीप में मिलने वाला है। इफ आप प्रॉफिट में है तो उसको होल्ड करो, अगर आप खरीदने का सोच रहे हैं, सेल करने का सोच रहे हैं, तो करके रुक जाओ, क्योंकि आपको एक अच्छा बॉटम मिलेगा जिसमें आप फिर से अपने प्रॉफिट को अच्छा ग्रो कर सकते हैं या फिर कॉइंस की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा सकते हैं डीप में बाय करके। उसी के साथ अगर यहां से बाय चांस इथेरियम 4000 जो है क्रॉस कर जाता है, तो हम लोग यहां से ये सारे जो हिंट है वो उसको असली मानेंगे और वहां से मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाने की पूरी आशंकाएं हैं। और जहां तक अभी पता है कि उसके बाद हम लोग कहीं और मार्केट को क्रैश होता देखेंगे अपर ट्रेंड में, फिलहाल नहीं। तो ये चीज आपको 2 पॉइंट याद रखना है और इथेरियम पे थोड़ी बहुत नजर बनाए रखना है। बाकी जो भी अपडेट्स होगा आपके साथ शेयर करूंगा। होप आपको इस वीडियो जरा सी हेल्प किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में आपने सवाल जवाब पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।